दोस्तों कल यानी कि 17 जून 2024 को इंशाअल्लाह पूरे भारत देश में बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से बकरीद 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरीद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बकरीद के दिन के हवाले से कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही आपको 8 ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको मुसलमान अक्सर बकरीद के दिन कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। और यही नहीं, अगर आप बकरीद के दिन यह गलतियां करोगे तो आपकी कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, यानी कि आपके कुर्बानी करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आप कल यानी कि बकरीद के दिन आप यह 8 गलतियां बोलकर भी ना करें, वरना आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। और आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, हो सके तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कुर्बानी करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरीद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करना चाहता है। मगर अब सवाल यह है कि बकरीद पर मुसलमान कुर्बानी किस तरह से करे, यानी कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करे और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी मुसलमान ना करें, और कुर्बानी के बाद में कुर्बानी के गोश्त का क्या किया जाए और जानवरों के खून और खाल का क्या इंतजाम किया जाए। इन सब बातों के बारे में सीरत की किताबों में तफसील के साथ में बयान किया गया है। मगर इसके अलावा बकरीद के खास मौके पर सरकार भी अपनी तरफ से और अपने हिसाब से एक खास गाइडलाइन तैयार करती है। उसका भी आप बकरीद के दिन जरूर ध्यान रखें और आप उसी हिसाब से बकरीद के दिन कुर्बानी करें। याद रखें, कुर्बानी करना हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो साहिब निसाब है। उसको चाहिए कि वो हर साल बकरीद के मौके पर अपने नाम से कुर्बानी ज़रूर करे। अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार होता है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये साहिब निसाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जिस मुसलमान के पास में हाजत असलिया के अलावा, यानी कि अपनी ज़रूरत के सामान के अलावा 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी होती है, या फिर इतनी कीमत के पैसे उसके पास में मौजूद होते हैं, तो ऐसा शख्स साहिब निसाब होता है और ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी हो जाता है। अब अगर कोई इंसान साल भर तो फकीर रहा, यानी कि साल भर तो उसके पास में कुछ भी नहीं था, मगर कुर्बानी के दिनों में 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी के जितना माल कहीं से उसके पास में आ गया, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अब उसको चाहिए कि वो भी कुर्बानी करे। इसके अलावा अगर किसी के पास में 3-4 मकान है और उनमें वो खुद रहते हैं, मगर उसके पास में साहिब निसाब जितना माल नहीं है, तो फिर चाहे उसके पास में करोड़ों का ही मकान क्यों ना हो, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, क्योंकि उसके मकान करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो हाजत असलिया में है। इसलिए ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के मकान में किराएदार रहते हैं और उनका किराया इतना है कि वो उससे साहिब निसाब को पहुंच जाता है, तो फिर उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। अब उसको चाहिए कि वो भी बकरीद के मौके पर कुर्बानी जरूर करे। अब दोस्तों अगर कोई शख्स साहिब निसाब है, यानी कि उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, और वो अगर यह सोचता है कि वो कुर्बानी के इन पैसों की ज़कात निकाल देगा तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, तो याद रखें ऐसा करने से आपकी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम में कुर्बानी का कोई बदल नहीं है। अगर कोई साहिब निसाब 5,000 की कुर्बानी की जगह पर 5 करोड़ का भी सदका कर दे तो उसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। दोस्तों अब आपको 8 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनको अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने साथ साथ अपने घर और परिवार और अपने पूरे समाज को मुसीबत में डालने का काम कर देते हैं। इसलिए कल यानी कि बकरीद के दिन आप यह 8 गलतियां भूलकर भी मत करना। नंबर 1, दोस्तों सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती तो यह है जिसको अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कुर्बानी करते वक्त की फ़ोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह पर डाल देते हैं, जिससे एक तो कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती होती है, वहीं पर दूसरी ओर कुछ लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं, यानी कि उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। इसलिए आप कल यानी कि बकरीद के मौके पर यह गलती बोलकर भी मत करना, वरना आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। नंबर 2, दोस्तों दूसरी गलती यह है जिसको भी अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो खुले में यानी कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी करते हैं और उसके बाद में कुर्बानी के जानवर का खून ऐसे ही सड़कों और नालियों में बहा देते हैं।
याद रखें यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इस बार तो सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन में यह साफ कर दिया है, यानी कि यह बात साफ साफ लिखी है कि कोई भी सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना करे और ना ही जानवर का खून सड़कों और नालियों में बहाए। इसलिए आप कल यानी कि बकरीद के दिन यह गलती भी आप भूलकर भी ना करना, वरना आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। नंबर 3 दोस्तों, तीसरी गलती जिसको अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं वो ये है कि कुछ लोग कुर्बानी दिखावे के लिए करते हैं, यानी कि अपना नाम ऊंचा करने के लिए कुर्बानी करते हैं। याद रखें यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं है। जो भी काम किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, यानी कि अल्लाह ताला को खुश करने के लिए किया जाए, ना कि किसी दिखावे के लिए। इसलिए कल यानी कि बकरीद के दिन आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखना, कुर्बानी में किसी भी तरह का कोई दिखावा मत करना। नंबर 4 दोस्तों, चौथी गलती यह है जिसको भी अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं, वो ये है कि कुछ लोग बकरीद के मौके पर ऐसे वैसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश करते हैं जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। ऐसा करके वो अपने साथ साथ अपने पूरे घर परिवार को और अपने पूरे समाज को भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में, एक बहुत बड़ी परेशानी में डालने का काम करते हैं। इसलिए याद रखें कि यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप कल यानी कि बकरीद के दिन किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। खास करके जिस इलाके में गाय की कुर्बानी करने की रोक है, वहां पर गाय की कुर्बानी आप भूलकर भी करने की कोशिश मत करना, वरना आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। नंबर 5 दोस्तों, पांचवी गलती यह है जिसको अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं, वो ये है कि कुछ लोग कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से करते हैं। इसलिए वो कुर्बानी का सारा गोश्त ही अपने घर में रख लेते हैं और फ्रीज वगैरह में भर लेते हैं और फिर महीनों महीनों तक उसको खाते रहते हैं। याद रखें यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी के गोश्त में सबका हिस्सा होता है, रिश्तेदारों का, गरीबों का और जान पहचान वालों का सबका हिस्सा होता है। इसलिए आप कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करें। पहला आप खुद रखें, दूसरा आप अपने रिश्तेदारों में बांटें और तीसरा आप गरीबों और मिस्किनों में तकसीम करें। इसलिए आप कल यानी कि बकरीद के दिन इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें और आप यह गलती भी भूलकर भी ना करें। नंबर 6 दोस्तों, छठी गलती यह है जिसको भी अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं, वो ये है कि कुछ मुसलमान ऐसे इलाकों में कुर्बानी का गोश्त लेकर पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ गैर मुसलमान लोग रहते हैं या फिर जिन इलाकों में मुस्लिम ना के बराबर रहते हैं। याद रखें यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कल यानी कि आप बकरीद के दिन यह गलती भी मत करना। किसी भी ऐसे इलाके में कुर्बानी का गोश्त लेकर मत जाना जहां पर सिर्फ गैर मुसलमान लोग रहते हैं, जहां पर मुसलमान ना के बराबर रहते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो याद रखना आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। नंबर 7 दोस्तों, 7वीं गलती यह है जिसको भी अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर और ख़ास करके कुर्बानी करते वक्त कर देते हैं, वो ये है कि कुछ लोग कुर्बानी करते वक्त एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा करते हैं। उनकी छुरी वगैरह भी तेज़ नहीं होती है, जिससे जानवर को बहुत तकलीफ होती है। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि जानवर आधा ज़िबा होने के बाद में उड़ जाता है और इधर उधर भागने भी लग जाता है। याद रखें यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कल यानी कि बकरीद के दिन आप कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी जरूर ध्यान रखना कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबह मत करना और ज़िबह करने से पहले आप अपनी छुरी वगैरह को भी अच्छी तरह से धार कर लें ताकि कुर्बानी के जानवर को कम से कम तकलीफ हो। और नंबर 8 दोस्तों, कल यानी कि बकरीद के दिन आप कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना कि जहां तक हो सके आप अपने जानवर की कुर्बानी खुद ही करें, यानी कि जानवर को ज़िबह आप खुद ही अपने हाथों से करें। अगर आप ज़िबह करना नहीं जानते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने कुर्बानी के जानवर के पास में खड़ा रहें और जब उसको ज़िबह किया जाए तो आप अल्लाहु अकबर पढ़ते रहें। तो प्यारे दोस्तों, इस बार बकरीद के मौके पर यानी कि कल के दिन आप यह 8 गलतियां भूलकर भी मत करना। आप इनका जरूर पालन करना। अगर आप यह गलतियां करोगे तो याद रखना आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।